हेलो फ्रेंड्स, टेक एंड फाइनेंस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे आप स्टॉक्स में ऑनलाइन घर बैठे डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं। आप स्टॉक्स एक टॉप डिस्काउंट स्टॉक ब्रोकर हैं। इसमें डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होगी, तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट्स है वो है आधार कार्ड। और दोस्तों, आपको ये बात ध्यान रखना है कि आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन हो। दोस्तों, अगर आपके आधार कार्ड पर मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं है तब जाकर आप ऑनलाइन नहीं कर सकते। तो सिंपल सेकंड जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो है पैन कार्ड। तो पैन कार्ड मैंडेटरी है, तो सेकंड डॉक्यूमेंट्स आपको पैन कार्ड की ज़रूरत होगी। तो नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट्स है वो है बैंक प्रूफ। दोस्तों, बैंक प्रूफ चाहिए। आप बैंक प्रूफ के लिए आप कैंसिल चेक या बैंक स्टेटमेंट दे सकते हैं। दोस्तों, कैंसिल चेक अगर आप अपलोड कर रहे हो तब आपकी कैंसिल चेक के ऊपर बैंक का आईएफएससी कोड या आईएफएससी कोड और एमआईसीआर कोड प्रिंटेड होना चाहिए और साथ साथ आपका नाम भी प्रिंटेड होना चाहिए। तो इसके लिए दोस्तों आप बैंक स्टेटमेंट भी दे सकते हैं। नेक्स्ट है इनकम प्रूफ। इनकम प्रूफ के लिए आप बैंक स्टेटमेंट दे सकते हैं। अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट है तो आप एक ही अपलोड कर दीजिए, तो दोनों में काम चल जाएगा, बैंक प्रूफ और इनकम प्रूफ के लिए। ठीक है, तो दोस्तों ये था। 5 नंबर पे जो डॉक्यूमेंट्स है वो है सिग्नेचर कॉपी। दोस्तों, आपको सिग्नेचर कॉपी भी देना होगा। मतलब अपने एक वाइट पेपर में अपना सिग्नेचर कर लीजिए, उसको पिक्चर खींच लीजिए तो और उसको अपलोड कर दीजिए, तो आपका काम बन जाएगा। तो ये पांचों डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए: आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक प्रूफ, इनकम प्रूफ एंड सिग्नेचर कॉपी। तो यहाँ पे जो फर्स्ट एंड सेकंड जो डॉक्यूमेंट्स है आधार कार्ड एंड पैन कार्ड, उसकी नंबर की आपको इस्तेमाल करना है यहाँ पे। और नीचे जो तीनों डॉक्यूमेंट्स है उसको आपको अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको आपके कंप्यूटर में या फिर आपकी मोबाइल में होना चाहिए ताकि आप अपलोड कर सकें। सिंपल दोस्तों, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको अपस्टॉक्स की लिंक मिल जाएंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको आना है टू ओपन ए डीमैट अकाउंट ब्रोकर, क्लिक हियर। तो सेकंड ऑप्शन में आपको अपस्टॉक्स की लिंक मिलेंगे, अकाउंट ओपनिंग लिंक। वहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो दोस्तों जैसे आप क्लिक करेंगे तो अपस्टॉक्स की ऑफिशियल पेज पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। तो सिंपल इस पेज की राइट साइड पर आपको ओपन एन अकाउंट एक ऑप्शन है, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो दोस्तों चलिए मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों इस पेज पर आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे और यहाँ पे साइन अप करने के लिए सबसे पहले आपका ईमेल एड्रेस और पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा और देन मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा। दोस्तों सिंपल यहाँ पे मैं मेरा ईमेल एड्रेस डाल दूँगा। यहाँ पर मैंने ईमेल एड्रेस डाल चुका हूँ दोस्तों। उसके बाद आपको एक पासवर्ड जनरेट करना होगा। ये पासवर्ड इसलिए है ताकि आप ये साइन अप प्रोसेस करते करते अगर बंद कर देंगे तो बाद में आके फिर अपना पासवर्ड को इस्तेमाल करके साइन इन करने के बाद आप इस प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। तो सिंपल अपने ईमेल एड्रेस डाल दीजिए, उसके बाद पासवर्ड, देन मोबाइल नंबर डाल के साइन अप बटन पर क्लिक कीजिए। तो जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको इस पेज पर आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा और यहाँ पे आपका पैन डिटेल्स भरना होगा। तो आपका पैन कार्ड में आपका पैन कार्ड नंबर यहाँ पे डाल दीजिए फर्स्ट बॉक्स में, और देन आपका पैन कार्ड में जो भी डेट ऑफ बर्थ है उस डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। तो दोस्तों चलिए मैं यहाँ पे मेरा पैन कार्ड नंबर डाल चुका हूँ और यहाँ पे मैं डेट ऑफ बर्थ डाल दूँगा। तो सिंपल है, अपना पैन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालिए और देन नेक्स्ट बटन पे क्लिक करिए। तो मैं यहाँ पे डाल चुका हूँ और अभी मैं नेक्स्ट बटन पे क्लिक करूँगा। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते दोस्तों आप यहाँ पे इस पेज पर आ जाएंगे और यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आप अपना आधार कार्ड डिटेल्स आप भरिए, और अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो इस बटन पे आप क्लिक करिए। ठीक है, तो सिंपल मैं यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डाल दूँगा जो 12 डिजिट का होता है। 3 बॉक्स में 4 करके मैं यहाँ पे डाल दूँगा। तो सिंपल आप यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर डाल दीजिए और नेक्स्ट बटन पे क्लिक करिए। तो दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपका डिपॉजिट दिखाएगा CDSL और यहाँ पे आपका आधार नंबर। देन यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि अपना ऑथेंटिकेट होगा। तो इसके लिए आपकी आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर है उस नंबर पे आपका एक OTP जाएगा KYC के लिए। तो यहाँ पे आप टिक करिए। टिक करने के बाद आपको जनरेट OTP करने का ऑप्शन आएगा। तो सिंपल आपको
यहाँ पे बोला जा रहा है कि अपना जो OTP है वो किस तरह आप लेना पसंद करेंगे, SMS के द्वारा या ईमेल के द्वारा। तो आप यहाँ पर मैं SMS के द्वारा OTP लेना चाहूँगा, तो सिंपल मैं जनरेट OTP पे क्लिक कर देता हूँ। तो जनरेटिंग OTP प्लीज़ वेट। तो मुझे OTP मेरे नंबर पे मिल चुका है। इस नंबर पे OTP सेंड सक्सेसफुली, इस नंबर पे OTP मुझे मिल चुका है। आपका नंबर यहाँ पे शो हो जाएगा, लास्ट 4 डिजिट। तो मैं OTP यहाँ पे डाल दूँगा और डालने के बाद वैलिडेट OTP। जैसे मैंने वैलिडेट OTP पे क्लिक किया तो ये देख लीजिए, इस तरह मुझे जो पैन कार्ड में जो डिटेल्स है वो डिटेल्स यहाँ पे शो कर रहे हैं। आप इस डिटेल्स को चेक कर लीजिए और देन नेक्स्ट बटन पे क्लिक कीजिए। जैसे नेक्स्ट बटन में क्लिक करेंगे उसके बाद आपका एड्रेस प्रूफ, आपका एड्रेस दिखाएगा, तो आप अच्छे से वॉच कर लीजिए कुछ गलत है तो नहीं। तो देन आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करिए। ये जो डिटेल्स आपको शो हो रहा है वो डिटेल्स अपने पैन कार्ड में जो डिटेल्स है वही डिटेल्स आपको यहाँ पे शो कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे स्पेसिफाई योर जेंडर, मेल, आर यू एफिलेटेड टू एनी पॉलिटिकल पार्टी, यहाँ पे नो, और देन स्पेसिफाई योर मैरिटल स्टेटस, में सिंगल हूँ। तो एक करके आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक कीजिए। तो जैसे आप क्लिक करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे आपको अपना एनुअल इनकम और आपका ऑक्यूपेशन बताना पड़ेगा। तो मैं ये ड्रॉप डाउन मेन्यू से सिलेक्ट कर लेता हूँ जो इनकम स्लैब है। तो यहाँ पे मैंने 1.5 लाख, और दोस्तों यहाँ पे प्लीज़ स्पेसिफाई ऑक्यूपेशंस। बेसिकली यहाँ पे अपना जो ऑक्यूपेशंस है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए और देन आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करिए। तो दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे न्यू, और दोस्तों यहाँ पे आपका ट्रेडिंग एक्सपीरियंस कितने साल की है वो आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू से सिलेक्ट करना है। जैसे मैं यहाँ पे 1-2 ईयर्स कर देता हूँ और नेक्स्ट बटन पे क्लिक करता हूँ। तो आप अपना हिसाब से यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं और देन नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे अपना किन किन सेगमेंट में आप ट्रेड करना पसंद करेंगे, ट्रेड करना चाहेंगे, वो आपको सिलेक्ट करना है, देन नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे NSE कैश, BSE कैश, डेरिवेटिव्स में भी करना चाहूँगा। सिर्फ मैं कमोडिटीज़ में नहीं, MCX में नहीं करूँगा। तो सिर्फ मैं यहाँ पे NSE करूँगा, देन म्यूचुअल फंड। दोस्तों आप अपने हिसाब से, अपने रिकॉर्ड के हिसाब से जो जहाँ पे आप ट्रेड करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कीजिए, ताकि इसको सिलेक्ट करने के बाद ही आपको पेमेंट करना होगा। तो आप अगर MCX करेंगे तो आप MCX के अकाउंट ओपनिंग चार्ज आपको 150 लग जाएगा और इक्विटीज़ में के लिए 150 लगेगा। दोस्तों वो बात आपको ध्यान रखते हुए ये सेगमेंट्स को चूज़ करिए। तो मैं यहाँ पे सिंपल MCX को नहीं कर रहा हूँ। देन नेक्स्ट बटन पे मैंने क्लिक किया तो पेमेंट जो पेज है वहाँ पर मुझे रीडायरेक्ट कर दिया गया है। तो NSE, BSE कैश एंड AMC चार्ज मिला के मुझे यहाँ पे अकाउंट ओपनिंग चार्ज 300 और गुड एंड सर्विस टैक्स यहाँ पे 54। वही आप अगर MCX भी सिलेक्ट करते तो आपको यहाँ पे और भी 150 रुपीज़ ऐड हो जाता। तो टोटल मुझे यहाँ पे 354 रुपीज़ मुझे पेमेंट करना होगा। तो इसके लिए मैं पे एंड कंटिन्यू बटन पे क्लिक करता हूँ। तो सिंपल यहाँ पे आप पे एंड कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर दीजिए। जब भी क्लिक करेंगे दोस्तों तो आप किस तरह, यहाँ पे मैं नेट बैंकिंग को सिलेक्ट कर रहा हूँ। नेट बैंकिंग के द्वारा मैं इस पेमेंट करना पसंद करूँगा। तो सबसे पहले अपना बैंक सिलेक्ट करना है। यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेनू से आप बैंक सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सिलेक्ट किया, देन नीचे पे बटन पे जैसे ही क्लिक किया तो मेरा SBI का जो नेट बैंकिंग ऑफिस लॉगिन पेज है वहाँ पर मुझे रीडायरेक्ट कर दिया गया है। और यहाँ पर मैं यूज़र नेम एंड पासवर्ड डाल के लॉगिन करूँगा। तो दोस्तों जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, यहाँ पर लॉगिन करेंगे तो आपको इस तरह शो हो जाएगा पूरा डिटेल्स, कितना अमाउंट, कहाँ से, कब, तारीख। अब सिंपल आपको यहाँ पे कंफर्म करना है। जैसे ही कंफर्म करेंगे दोबारा आपको कंफर्म करने के लिए पूछेगा। तो 354 रुपीज़ ओनली। तो जैसे आप फिर से कंफर्म करेंगे तो आपकी रजिस्टर्ड हो मोबाइल नंबर पे एक OTP आ जाएगा। उस OTP को आपको यहाँ पे डालना है, देन कंफर्म करना है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे OTP नंबर डाल चुका हूँ और ये फिर से मैं यहाँ पे कंफर्म करूँगा। तो जैसे मैंने कंफर्म किया आप देख सकते हैं मेरा जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो चुका है और मुझे यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की जो पेज है वहाँ पर रीडायरेक्ट कर दिया गया है।
तो यहाँ पे सिंपल में डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना पड़ेगा। सबसे पहले आप कैंसिल चेक अपलोड कर सकते हैं और या फिर आप बैंक स्टेटमेंट भी अपलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए, आप बैंक प्रूफ के लिए यहाँ पे अपलोड चेक, आपके पास अगर चेक बुक है तो आप चेक को यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। सिंपल यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरह आप अपलोड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट को अपलोड करूँगा, बैंक प्रूफ के लिए भी और इनकम प्रूफ के लिए भी। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया, बैंक स्टेटमेंट को अपलोड कर दिया। सिंपल मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ और उसकी साइड में मेरा नाम, यहाँ पे नेट प्रॉब्लम के वजह से नहीं हो रहा है तो मैं फिर से अपलोड करता हूँ। तो ये देख लीजिए अपलोड हो चुका है, मैंने बैंक स्टेटमेंट अपलोड कर दी। ये बैंक स्टेटमेंट अपलोड करने से आपका इनकम प्रूफ और बैंक प्रूफ दोनों ही अपलोड हो चुका है। सिंपल मैं इनकम प्रूफ के लिए भी वही अपलोड कर देता हूँ। यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, इनकम प्रूफ के लिए सैलरी स्लिप भी दे सकते हैं, ITR दे सकते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पे फिर से वही बैंक स्टेटमेंट को मैं फिर से अपलोड करूँगा और सेव करता हूँ। सेव करने के बाद और एक स्टेप्स और एक डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है, सिग्नेचर कॉपी। तो सिग्नेचर कॉपी के लिए सिंपल यहाँ पे बोला जा रहा है कि रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन में कि अपना सिग्नेचर पैन कार्ड में मैच होना चाहिए। तो दोस्तों सिंपल में मेरा सिग्नेचर को यहाँ पे आके मैं अपलोड कर देता हूँ। यहाँ पे मेरा ये है सिग्नेचर है, तो सिग्नेचर को मैं यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे सिग्नेचर आ चुका है। सिंपल सेव बटन पे क्लिक करना है आपको। जैसे ही क्लिक करेंगे आप यहाँ पे लेफ्ट साइड में देख सकते हैं अपलोड डॉक्यूमेंट्स प्रूफ से 5 ये चारों जो डॉक्यूमेंट्स है वो वहाँ पे राइट साइन आ चुका है, मतलब आप सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। सिंपल उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे चूज़ योर प्राइसिंग प्लान, आप यहाँ पे प्राइसिंग प्लान को सिलेक्ट करने की बोल रहा है। जो एक बेसिक है वो 20 रुपीज़ पर ट्रेड है और इंट्राडे के लिए या CO के लिए जो चार्ज दिखा रहा है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बेसिक्स चूज़ कर रहा हूँ। बेसिक चूज़ करने के बाद मैं यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट बटन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे दोस्तों आपको पूरा फॉर्म्स, पूरा डिटेल्स आपके सामने आ जाएगा रिव्यू फॉर्म्स का। और यहाँ पे आने के बाद दोस्तों सिंपल यहाँ पे आपको एक प्रोमो कोड आपको डालना है 143878 और दोस्तों सबमिट एप्लीकेशंस में क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट एप्लीकेशंस में क्लिक करेंगे तो सिंपल आपके पास आपकी मोबाइल नंबर पे, जो मोबाइल नंबर अपना आधार कार्ड में रजिस्टर्ड है उस नंबर पे आपका एक OTP जाएगा। उस OTP को आपको यहाँ पे सबमिट करना है। तो जैसे सबमिट करेंगे तो आपका जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएंगे और आप 2-3 और आपके जो ईमेल है, ईमेल एड्रेस पर मैसेज भी भेजा जाएगा। तो सिंपल यहाँ पे आपको OTP डालना पड़ेगा, जो OTP आपकी आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे मिलेगा। तो सिंपल यहाँ पे देख लीजिए मेरा जो ईमेल एड्रेस है, यहाँ पे मैंने 2 मैसेज आ चुका है, एक अपस्टॉक्स के पेमेंट के लिए और अकाउंट ओपनिंग के लिए। दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए मुझे सक्सेसफुली मैंने ओपन कर चुका हूँ और नीचे यहाँ पे 2 अटैचमेंट्स मुझे भेजा है, एक पावर ऑफ अटॉर्नी फॉर्म्स और एक डीमेट अकाउंट फॉर्म। अगर आपको कुछ भी क्वेरीज है तो इस नंबर पे आप फ़ोन कर सकते हैं या फिर मैसेज भी, मेल भी कर सकते हैं। और इस जो PO फॉर्म्स है, फॉर्म्स को आपको कुरियर करना पड़ेगा इस एड्रेस पर, RKSB सिक्योरिटीज़ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इस एड्रेस पर आपको कुरियर करना पड़ेगा, तभी जाके आप होल्डिंग्स के लिए आप रख सकते हैं। यूज़र ID एंड पासवर्ड को आपको 24 घंटे के अंदर आपकी मेल पे भेजा जाएगा। तो सिंपल यहाँ पे जो PO फॉर्म्स है इस तरह दिखेंगे। आपका नेम, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, जैसे ईमेल एड्रेस, पैन नंबर आप डाल दीजिए।
यहाँ पे इस फॉर्म्स को पहले प्रिंट आउट करिए। प्रिंट आउट करने के बाद ये सारे डिटेल्स भर के आपको तीनों साइन करना पड़ेगा। ये पावर ऑफ अटॉर्नी फॉर्म्स आपको भेजना ही पड़ेगा दोस्तों, आप अगर डीमेट के लिए अप्लाई कर रहे हो। और यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकेंड होल्डर, देन नीचे यहाँ पे जहाँ पे क्रॉस साइन है वहाँ पे आपको साइन कर देनी है। तीनों साइंस की ज़रूरत है। और नीचे करने के बाद इस एड्रेस पे आपको कुरियर करना है, जो एड्रेस मैंने दिखाई पहले। दोस्तों ये है डीमेट फॉर्म्स। ये डीमेट फॉर्म्स को आपको भेजने की ज़रूरत नहीं है और कुछ भी भेजने की ज़रूरत नहीं। सारे डिटेल्स आप ऑनलाइन कर रहे हो तो कुछ भी भेजने की ज़रूरत नहीं। और आप अगर ऑफलाइन करेंगे तो आपको इस डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ तीनों फॉर्म्स को भेजना पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों सिंपल है। आप 24 घंटे के अंदर ही आपके मेल पे यूज़र आईडी एंड पासवर्ड भेजा जाएगा। और यूज़र आईडी एंड पासवर्ड के द्वारा आप अपस्टॉक्स की ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में लॉगिन होकर ट्रेड कर सकते हैं अगले दिन से। तो दोस्तों इजी है, बहुत ही इजी है, सिंपल है। अगर आपको कुछ भी क्वेरीज है दोस्तों, नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं या फिर कॉल भी कर सकते हैं अगर आपको कुछ भी क्वेरीज है तो अकाउंट ओपनिंग रिलेटेड। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।